हाँ, उसमें माइक रहता है। आप सभी को सादर जय संविधान जय भारत। आज जो है संविधान मेला का आयोजन 20 और 21 मार्च को 2 दिवसीय किया गया है, जिसमें आज जो है द्वितीय सत्र है। और आज इस सत्र में हम लोग इस भारतीय संविधान पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें लिखा है सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र संविधान। और संविधान जो है हमारे महापुरुषों के अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद किस महापुरुष के किस सन में जो है उससे प्रेरित है, जिसको आज समझना चाहेंगे सरल शब्दों में। गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व कहा है, क्या कहा था? सबको न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता मिलना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना में है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है गौतम बुद्ध जी ने कहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्वतंत्रता तथा उसमें प्रतिष्ठा और समानता के अवसर प्रदान करते हैं। और हम इसको 26 नवंबर 1949 से स्वीकार करते हैं। ये जो है भारतीय संविधान है। और गौतम बुद्ध जी जिन्होंने 2.5 वर्ष पूर्व जन्म लिए, उन्होंने सबको न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता की बात की। उसने त्रिशरण बताए, पंचशील बताए, 10 पारमिता बताए, 38 मंगल वाक्य बताए। ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। और इसी प्रकार जो है 800 वर्ष पूर्व कबीरदास जी ने कहा, वैज्ञानिक कवि तर्क संगत की बात की। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये तो चाकी भली किस खाए संसार। ऐसे कबीरदास जी ने अनेकों ऐसे दोहे दिए हैं जिसको लोगों को समझने की जरूरत है और मानने की जरूरत है। और ये जो है वैज्ञानिक बात जो है हमारी संविधान के अनुच्छेद जो कहता है, किसी भी रूप में जो है वैज्ञानिकता को हमें स्वीकार करता है। और तीसरा में आते हैं हम 800 वर्ष पूर्व जो है रविदास जी कहते हैं आर्थिक और सामाजिक समानता की बात। रविदास जी क्या कहते हैं? 800 वर्ष पूर्व रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज मैं सबल को मिले अन्न और छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसी प्रकार उस समय सिकंदर लोधी की जो है 1509 ईस्वी में रविदास जी को 15 एकड़ 9 इसमें तो जमीन दी कि आप जाइए रविदास जी, आप जैसा सोचते हैं वैसा जो है राज्य स्थापित कर लीजिए। अर्थात बेगमपुरा बसाना चाहते थे जहाँ कोई गम न हो। तो आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की बात। और यही जो हमारा जो अनुच्छेद का वो भी कहता है कि हम आपको आर्थिक और सामाजिक समानता के हक देते हैं। इस प्रकार 350 वर्ष पूर्व गुरु घासीदास जी उन्होंने मानव को एक समान नशा मुक्ति, प्राणी मात्र पर दया। गुरु घासीदास जी कहते हैं कि मन खेल एक बराबर होना चाहिए और नशा मुक्ति नहीं करना चाहिए, प्राणी मात्र पर सभी पर दया करना चाहिए। ये गुरु घासीदास जी कहते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यही जो है अनुच्छेद 15, 47 और 51 का कक्षा कहता है। अगर हम इस अनुच्छेदों को पालन करें या गुरु घासीदास जी कहा उनको पालन करें, ये जो है हमको प्रेरित करता है, संविधान का पालन होता है। 5वां 175 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता फुले जी ने कहा क्या कि हम सबको शिक्षित करना है। राष्ट्रपति जी बोले हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना धन गए, गति गई, गति बिना दुर्गति होना निश्चित है। अर्थात सभी समस्याओं का जड़ जो है विद्या की है। इसलिए उन्होंने 1848 में प्रथम जो है महिला विद्यालय की स्थापना की। किसके साथ की? अपने पत्नी सावित्रीबाई फुले और सहयोगी फातिमा शेख। तो ये जो है सबको शिक्षा की बात की है। तो इन अनुच्छेद 51 का जो है हमें शिक्षा का अधिकार देता है। और इस प्रकार से 125 वर्ष पूर्व छत्रपति साहू जी कहें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व 1902 में 26 जुलाई 1902 में छत्रपति साहू जी ने
हमको जो है 50% प्रतिनिधित्व दिए, क्योंकि उस समय भी असमानतावादी लोगों की संख्या की जो है सत्ता में ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधित्व और सरल शब्दों में कह सकते हैं आरक्षण। तो ये जो है अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 जो है हमको अधिकार देता है प्रतिनिधित्व का। और इस प्रकार सातवां जो है 1900 के दशकों में बिरसा मुंडा जी ने क्या कहा, अपनी 1 इंच भूमि किसी बाहरी को नहीं देना है। उन्होंने कहा, बिरसा मुंडा जी ने, अगुआ माटी अगुआ राज, मतलब यह देश जो हमारा है, या माटी जल जंगल जमीन जो है हमारी है। और ये जो है हमको भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है अनुसूची 5 एवं 6 में हमको प्रदान है कि हमारा ये जंगल जमीन जो है हमारी है। 8वां, डॉक्टर अंबेडकर साहब जी कहते हैं, संविधान के मूल सिद्धांत और संविधान के मूल संविधान को उन्होंने संपूर्ण संविधान में जो है समाहित कर दिया है। इसी तरह और महापुरुषों के उनके संघर्षों की पहचान जो है की जा सकती, जो संविधान में नहीं था। अब देखिए, इतने संत गुरु महापुरुष ने उन्होंने अपने विचारों को बताया और उन विचारों को भारतीय संविधान में एक जो है अमलीजामा पहना दिया, वसीयतनामा। अर्थात हम लोग सब इन महापुरुषों के विचारों को अगर सफल मानेंगे या आगे बढ़ाएंगे तब भी हमारा हित है, और या भारतीय संविधान के अनुच्छेद को ही आगे बढ़ाएंगे तब भी हमारा हित है। तो हमको आज जो है इन विचारों को मानने की जरूरत है और आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा की एक फूल जो है बड़े रूप में खिलेगी और हम एक साथ समता समानता के रूप में रहेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद।